इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब हम राक्षस खानदान से। राक्षस खानदान? जी तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए। चलो। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, अब पढ़ेगा वो योग कि नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी मतलब क्यों, नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। भजन सुना रही हूँ और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना ना, बहुत अच्छा, सुनाओ। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट ले नहीं पाई। अच्छा। गाड़ी छूट गई, पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई। गाड़ी छूट गई, गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध्य में डूब गई, गाड़ी छूट गई। वाले भैया आओ जरा। भैया गुरुजी बहुत गाली देते हैं। टोपी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बात कराओ। चलो। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी के शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी। तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। कहाँ से रिसर्च लाए हो ये वाली? मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। क्या जी? मैया। मैया गुरुजी। हैं? मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया। 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 क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पति के साथ रहो बेटा, 100 बात की एक बात ये है, पति के साथ रहो। किसके साथ रहो? पति के साथ। हाँ, पति के साथ रहोगी सुखी रहोगी। भाई के साथ रहोगी तो भाई की पत्नी आपको ताने मारेगी। मान ही नहीं रहेगा, तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगी। कौन नहीं मानेगा? पति। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं रहा। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। हमें कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। नहीं, पता नहीं हमारे घर में आके बात बन के कैसे वो। एक पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज करो कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो गया। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह के साथ कहीं और चक्कर तो नहीं आता। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं वो बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। अगर मुझसे गुस्सा हो जाऊँ, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊँ, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे चलेगा। अच्छा। 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है हाँ जी। ना। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गंवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, मतलब उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल
रखती है। गुरुजी तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनिए है। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना। वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? गुरुजी आप ही बोल। किसे पड़ी है, कोई आए रात को ना लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर भी गुरुजी एक बार कह दो, फोन कम किया करे, सुन लेगी आपकी। मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। ठीक करा। तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, अच्छा। नुआ दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो तो मैं होगी। कौन पूछ रहा था? रिद्धि तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? बस प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। कराओ। हाँ। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, इधर देखता रहूं, उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी पानी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए, कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, सुंदर। जी कर देखता रहूं। तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना।